अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वरीद अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू वॉइस। क्या कोरोना वैक्सीन लगाने वाले लोग मज़ीद सिर्फ 2 साल ही जी पाएंगे और यही वैक्सीन इनकी जान ले लेगी? दोस्तों, काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक न्यूज़पेपर का एक हिस्सा गर्दिश कर रहा है, जिसमें यही सब कुछ बताया जा रहा है कि दुनिया के एक मशहूर नोबेल इनाम याफ्ता बायोलॉजिस्ट ये दावा है कि हम लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवा कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगाने वाले लोग मज़ीद सिर्फ 2 साल ही जी पाएंगे और इनका कोई इलाज मुमकिन नहीं होगा और हमें इनकी लाशों के आखिरी इंतज़ाम के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ वैक्सीन में दी जाने वाली एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड रहेंगे और इसके इजाफे की वजह से मरने लगेंगे। इनके मुताबिक ये बहुत बड़ी मेडिकल साइंस की गलती है, क्योंकि हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हमें बताती हैं कि वैक्सीन मुख्तलिफ हालतों को पैदा करती है और हर इंसान के जिस्म में एक अलग तरीके से असर करती है, जिसकी वजह से वैक्सीन के तरीके का पूरी दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका मज़ीद कहना है कि माहिरीन भी इस बात को जानते हैं और अभी तक खामोश है, यानी कि दुनिया से इस बात को छुपाया जा रहा है। पहली दफ़ा मैंने भी इस खबर को जब पढ़ा तो मैं भी शौक हो गया कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है। अगर ऐसा सच है तो ये अगर वाकई में ऐसा हुआ तो आखिर क्या होगा? ये खबर सच है कि झूठ है, आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर लोगों की दर मैसेज और लोगों की बेचैनी से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस मामले में मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन की है। जो कुछ मेरे हाथ में लगा है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट की, दोस्तों, जिसका नाम है मोंटेगियर। और दोस्तों, इसका ताल्लुक है फ्रांस से। 88 साल है। ये एक शख्स बायोलॉजिस्ट है जो कि वायरस और दूसरे बैक्टीरिया लोगों के जिस्म के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर लोगों के जिस्म को बीमार करते हैं, इन पर रिसर्च करते हैं। ये एक ही वक्त के अंदर साइंटिस्ट भी होते हैं, फिजिशियन भी। 2008 में मोंटेगियर को इंसानी जिस्म को इफेक्ट करने वाले खतरनाक वायरस की शिनाख्त करने पर नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। इसके बाद जाहिर है कि इनकी अपनी फील्ड का एक वर्थ भी है और इनके कहे गए अल्फाजों की काफ़ी अहमियत भी है अवाम की नज़र में। दोस्तों, इसी शख्स का अचानक से ये दावा सामने आना कि कोरोना वैक्सीन लगाना इंसानों के बहुत बड़ी गलती है, जाहिर सी बात है इंसानों के लिए बहुत बड़ी तजवीज़ और बेचैनी का बायस ज़रूर होगी, क्योंकि WHO पूरी दुनिया के ममालिक को वैक्सीन देने के लिए बार बार हिदायत कर रहा है, जिसकी वजह से हमें दिमाग में ये सोच आ सकती है कि इसके पीछे इनका कोई एजेंडा तो नहीं है, मसलन डीपॉपुलेशन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर वैक्सीन के फ़रोग पर प्रॉफिट वगैरह। जाहिर है कि लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, दरअसल ये एक फ़ेक न्यूज़ है, जिसे बिना वेरीफाई किए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट जर्नलिस्ट ने इसे न्यूज़ बनाकर मोंटेगियर ने अपने एक इंटरव्यू में ये बातें की ज़रूर है, मगर इस तरह से नहीं, इस अंदाज से नहीं और ना ही इस एंगल से जिस तरह से लोगों को बताकर परेशान किया जा रहा है। कई न्यूज़ आर्टिकल भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर पब्लिश हुए हैं, जिनके अंदर यही बताया गया कि मोंटेगियर इस तरह की कोई बात नहीं की। इसकी स्टेटमेंट काफ़ी हद तक व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए जाने इन्फॉर्मेशन से मिलती जुलती है, मगर बिल्कुल उस अंदाज से नहीं जिस एंगल से ये सनसनी फैलाई जा रही है, ख़ास तौर पर उस टाइम में जब लोगों को वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहां एक तरफ तो लोग टिकटॉक पर बगल पर एक मैग्नेट चिपका कर वैक्सीनेशन वाली जगह पर लाकर कि देखो हमारे जिस्म के अंदर ना फिर वैक्सीनेशन वाली जगह पर एक चिप डाल दी गई है। इसके अलावा बहुत सारा मफिन प्रोपेगेंडा वैक्सीन के वैक्सीनेशन से मुतालिक चल रहा है, तो फिर जाहिर है कि लोग भी इसकी वजह से सच जानने के लिए काफ़ी बेचैन है। इस न्यूज़ में हवाला दिया गया मोंटेगियर की अमेरिका की राइज फाउंडेशन को दिए गए एक इंटरव्यू का, जिसमें वो शख्स बस इतना कहता है कि वैक्सीनेशन के ज़रिए हम कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते। ये सोचना भी बेवकूफ़ी होगी, सिर्फ हमारा कुदरती मुताफ़ती निज़ाम ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब भी हम वैक्सीन लगाकर जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ को इस वायरस से लड़ने के लिए भेजते हैं, तो वायरस खुद को म्यूटेट करता है, काफ़ी कुछ से अपनी शक्ल को बदल लेता है, पहले से भी ज़्यादा मज़ीद ताकतवर हो जाता है। एंटीबॉडी दरअसल हमारे मुताफ़ती निज़ाम में पैदा होने वाले ऐसे प्रोटीन्स हैं जो नुकसान जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, माइक्रोऑर्गेनिज्म को जिस्म से ख़त्म करके बाहर निकालते हैं, जिन्हें कहते हैं एंटीजन। इन वैक्सीनेशन से क्या होता है, ये वायरस
खुद को म्यूटेट करके अपनी शक्ल बदल लेता है और मजीद ताकतवर होने लगता है। जैसा आप आजकल यूके इंडियन ना अमेरिकन वेरिएंट के शक्ल के कोरोना वायरस में सुनते हैं, जो कि पिछली बार कोरोना वायरस से मजीद ताकतवर होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस पर यूके वेरिएंट चल रहा है और इंडिया के अंदर इससे भी खतरनाक ब्लैक फंगस वायरस चल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की एक म्यूटेंट शक्ल है जो इस वक्त फैला हुआ है। मोंटागियन का कहना है कि इस तरह से वो हर बार खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेगा और अगर हम वैक्सीनेशन ना करें तो ये अपनी शक्लें बदल कर इतना ताकतवर ना होता और लोग खुद ही एहतियात और अच्छी डाइट से ठीक हो जाते। इस पर कई मेडिकल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं। मोंटागियन का यही कहना है कि लोग इस म्यूटेंट किस्म की कोरोना वायरस की न्यू शेप का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को जिस्म में डिटेक्ट करने में मदद करती है, बल्कि इसको ख़त्म नहीं करती। मोंटागियन की सोच से काफ़ी लोग इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन लॉजिकली तौर पर इनकी बातें काफ़ी लॉजिकली हैं, मगर सिर्फ तब तक जब तक इसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पर पोलियो वैक्सीन के इस वक्त का कोरोना वायरस की वैक्सीन जो डेवलपमेंट हुई है वो इतनी हुई है कि हमारे जिस्म के अंदर जाकर एंटीबॉडीज बनाती है। इसकी वजह से हमारा जिस्म इस खतरे से लड़ने के लिए और उसे डिटेक्ट करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। इसलिए बीमार लोग और बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है उनको वैक्सीनेशन लगाने की ज़्यादा हिदायत की गई है। देखें, जब भी कोई वैक्सीन आती है तो पूरी दुनिया में इसके बारे में रिसर्च की जाती है। काफ़ी टेस्टिंग के मराइल से गुजरने के बाद इस वैक्सीन को दुनिया के सामने ना फिर लोगों के सामने लगाने के लिए पेश किया जाता है। इसकी वजह से ना तो आपके जिस्म के अंदर कोई चिप जाएगी, ना बीमार होंगे, ना ही आपके DNA में कोई बदलाव आएगा और ना ही इसको लगवाने के बाद आप 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं दरअसल उनको भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये वैक्सीन किस तरह से बनती है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है और ये काम कैसे करती है। वैक्सीन लगवाने के बाद इवन आपको बुखार और दूसरी छोटी मोटी अलामात भी महसूस होंगी जिन्हें जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपका जिस्म चेंज को अडॉप्ट कर रहा है। फिर कुछ लोग ये भी इतराज़ करते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन पहले से लगवाई हुई है उन लोगों को भी ये वायरस दोबारा से क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मुकम्मल वैक्सीन नहीं है, बल्कि ये आर्जी तौर पर है। हमारे लोगों में मसला ये है कि चेंज को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क करते हैं, हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझने लगते हैं। इसकी वजह से होता ही है कि ऐसे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं वो भी इसका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये चेन नाफी लोग बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ को लेकर नेगेटिविटी फैलना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आपके पास कुछ तरह की न्यूज़ आए तो सबसे पहले इस पर खुद से रिसर्च करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें जिसकी ये फील्ड है और वो इसके बारे में कुछ जानता भी है। इसलिए लोगों की हर खबर पर आंखें बंद करके यकीन करने की बजाय मास्क पहने, हजूम से दूर रहें, लोगों से समाजी फासला रखें, वैक्सीनेशन करें ताकि साफत से और बीमारी से बच सकें। याद रखें, गवर्नमेंट के लिए आप सिर्फ नंबर हैं, मगर आप अपने घर वालों के लिए एक पूरा जहान है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो और दोस्तों इस खबर से मुतल्लिक आपके तमाम खदशात दूर हो गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।